नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह आज भी अखबार की सुर्खियों और कुछ अपनी बात को लेकर आपके सामने चर्चा के लिए बैठा हूँ। आज 27 दिसंबर है, दिन शुक्रवार। पहले कुछ देश की प्रमुख खबरों जान लें। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। कल दिल्ली एम्स में उन्होंने लगभग 10 बजे अंतिम सांस ली। आप सभी जानते हैं कि देश में जो आर्थिक उदार नीति आई उसके वो सूत्रधार जनक थे। तब जब वो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनके साथ वो वित्त मंत्री थे। नरसिम्हा राव ने पूरी छूट दे रखी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जाने माने अर्थशास्त्री थे। आरबीआई के गवर्नर हुए, वित्त मंत्री हुए और 10 साल प्रधानमंत्री रहे। यह कल उनका निधन दुखद है। देश ने एक प्रमुख राजनेता खो दिया है। कल रात ही दिल्ली के मोतीबाग स्थित सरकारी आवास पर उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया लोगों के अंतिम दर्शन के लिए। और यह अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस के सभी बड़े नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर्नाटक में थे। कर्नाटक में आज बड़ी रैली होनी थी वाली कांग्रेस की, तो सारा कार्यक्रम रद्द करके, रैली रद्द करके और देर रात दोनों नेता दिल्ली पहुंच गए। उन्हें श्रद्धांजलि दी है। केंद्र सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। संभवतः कल अंतिम संस्कार होने की बात है। पहले तो था कि आज ही शाम को होगा, लेकिन अब जो अभी सूचना मैं देख रहा हूँ उससे है कि शायद संभवतः कल अंतिम संस्कार होगा। अब कुछ कांग्रेस की ही खबरें करते। कल कर्नाटक में जो कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, तब उसमें राहुल गांधी पहले तो भारत जोड़ो यात्रा किए थे देश भर में। अब वो संविधान बचाओ यात्रा करने वाले हैं। अभी 26 जनवरी से उनकी यात्रा, देशव्यापी यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा के माध्यम से वो खासकर केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए पर और प्रधानमंत्री उनके निशाने पर होंगे। तो ये एक राजनीतिक खबर है दिल्ली की जो आपको मैंने दी। अब कुछ बिहार की खबरें देख लें। बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थियों का ये आंदोलन थम नहीं रहा है। वो पटना के गर्दनीबाग में जो जिला प्रशासन है वहाँ धरना स्थल तय कर रखा है, वहाँ पर धरना पर बैठे हैं। अब ये सियासत भी हो रही है। पप्पू यादव ने तो इस बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, बर्बर लाठीचार्ज हुआ था। इसके विरोध स्वरूप 1 तारीख को बिहार बंद का आह्वान कर दिया है। कल जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी गए थे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने। शुरू में छात्रों के गुट का उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी डटे। उन्होंने कहा कि हम आपके आंदोलन के साथ हैं। और तो उन्होंने कहा कि हम सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 3 दिन में सरकार आप लोगों की मांग के अनुरूप फैसला नहीं लेती है तो फिर हम इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, कल आप लोग मार्च करेंगे तो उस मार्च में हम आगे आगे होंगे। यदि पुलिस लाठी चलाएगी तो पहली लाठी में हम खाएंगे। तो इस तरह से अब बीपीएससी अभ्यर्थियों का यह आंदोलन निश्चित रूप से कहेंगे कि सियासत की भी भेंट चढ़ गई है। अब बीपीएससी के अभ्यर्थी जो खासकर पटना में बापू सभागार परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ था और उसके कारण बापू सभागार में 12,000 परीक्षार्थी बैठने की व्यवस्था थी, तो परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई है। और 4 जनवरी को बीपीएससी ने परीक्षा लेने का कार्यक्रम तय कर दिया है। उसके अनुसार परीक्षा होनी है।
इधर ये बीपीएससी के जो अभ्यर्थी अभी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि पूरे बिहार की परीक्षा आप रद्द कीजिए। तो 912 केंद्र में परीक्षा हुई थी। बीपीएससी का कहना है कि 911 केंद्रों में तो कहीं कोई स्मूथ परीक्षा हुई, कहीं कोई पेपर लीक की भी बात नहीं आई है सामने। तो वो परीक्षा फिर दोबारा नहीं होगी, रद्द नहीं होगी। ये बीपीएससी और डाटा है जहां अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आंदोलन ही कर रहे हैं। तो कई छात्रों ने आमरण अनशन भी कर दिया था। उधर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, तो उसको लेकर के भी एक अलग विरोध हो रहा है। अब ये की स्थिति है बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर। उसमें कोचिंग संस्थान भी इन अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हैं, कुछ चर्चित शिक्षक भी साथ दे रहे हैं। तो अभी देखिए बीपीएससी के अभ्यर्थियों का ये आंदोलन क्या रूप लेता है आगे। सरकार तो इस पर कुछ कह नहीं रही है कि हाँ कोई विचार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के सिलसिले में तीसरे दिन कल सीतामढ़ी और शिवहर की यात्रा पर थे। एक काम हुआ, वहाँ रीगा चीनी मिल है वो बंद पड़ा था, तो फिर तैयारी करके उसको चालू किया गया है। तो कल एक खबर थी कि रीगा चीनी मिल फिर चालू हो गया है। उत्तर बिहार गन्ना उत्पादन की दृष्टि से वहाँ बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल के लिए तो मुख्यमंत्री जब पहले ही दिन गए उस इलाके में, तो उन्होंने घोषणा की थी कि गन्ना का जो खरीद मूल्य है 10 रुपया बढ़ाया था, नहीं 10 रुपया और बढ़ेगा, मतलब 20 रुपया इस साल पेरा इस सत्र में बढ़ाया गया है। अब कल रीगा चीनी मिल भी चालू हो गई है। हालांकि पूरे 15 साल 20 साल की बात करें तो बिहार में सरकारी चीनी मिल तो एक एक करके सब बंद हो गए। लेकिन चलिए कल रीगा चीनी मिल फिर चालू हुई है। प्राइवेट चीनी मिल सब चल रहा है बिहार में, एक भी सरकारी चीनी मिल चालू नहीं है। वहीं जनसंवाद जो करते हैं मुख्यमंत्री, उसमें कल दो बड़ी बातें की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब बचे ही कितने दिन हैं चुनाव के, विधानसभा चुनाव के 10 महीने बचे हैं। तो ये नए साल में मुख्यमंत्री ने 3 लाख नौकरी देने की बात की है। और उनका कहना है कि शुरू में जो हमने लक्ष्य लिया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो लक्ष्य को बढ़ाकर अब 12 लाख हम कर दिए हैं। तो 10 महीने में 3 लाख सरकारी नौकरी और दी जाएगी। अभी मुख्यमंत्री का दावा है कि 9 लाख सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। और इसी तरह से रोज़गार भी देने की बात उन्होंने की है। रोज़गार में भी उन्होंने कहा कि हम तो रोज़गार में भी लक्ष्य से ज़्यादा ही दे रहे हैं। और उसका भी लक्ष्य पहले था ना कि 10 लाख सरकारी नौकरी या 10 लाख रोज़गार, तो उनका मानना है कि वो भी लक्ष्य हम उससे भी ज़्यादा देंगे, दूना रोज़गार दे रहे हैं। तब चुनाव का साल है और रोज़गारी बिहार में, बेरोज़गारी और रोज़गार ये तो एक बड़ा मुद्दा रहा ही है ना शुरू से। तो कल मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है कि नए साल में 2025 में 3 लाख नौकरी दी जाएगी। कल आप जानते हैं कि बीपीएससी के TRE 3 की जो परीक्षा ली गई थी, तो 11वीं 12वीं का कल रिजल्ट आ गया है। और उसमें कोई 24,000 पदों के लिए विज्ञापन निकला था, लेकिन सफल हुए हैं उनसे आधा 50%, 12,000, मतलब 12,000 ये पद खाली रह गए। आरक्षित कोटि में भी जो जितने पदों के लिए बहाली निकली थी, विज्ञापन निकला था, उतना पद नहीं भरा जा सका है। तो एक खबर है कल। अभी TR 3 में जो लोग सब पास किए हैं, आप जानते हैं कि नए साल में सब 9 तारीख से 9 जनवरी से काउंसलिंग होगी और सब उन लोगों की को भी नियुक्ति अभी तो विभाग लगा हुआ है। ऐच्छिक स्थानांतरण देने वाले 1,60,000 उस आवेदन को निष्पादन में, 38,000 प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन में, 6,000 हेडमास्टर के पदस्थापन में, और विशिष्ट शिक्षक जो हैं 2,52,000 उन जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ योगदान कराने में, उनको औबंधिक नियुक्ति पत्र बांट करके 1 से 7 जनवरी तक योगदान कराने में और सरकारी कर्मी का दर्जा देने में। तो शिक्षा विभाग का पूरी शक्ति ताकत इसी सब में लगी हुई है। तो एक आज खबर है अखबार की सुर्खियाँ कि TR 3 का 11वीं 12वीं का रिजल्ट आ गया है। तो ये आपके लिए एक खबर थी। एक खबर है कि सरकार ने तय किया है कोई प्राइवेट अपने वाहन पर भी सरकारी नेम प्लेट लगाते हैं। बहुत सारे अधिकारी हैं ना,
अपनी निजी वाहन में भी लगा देते हैं। अपना वो जलवा है ना, स्टेटस तो दिखाने के लिए। सरकारी वाहन तो उनको मिलता ही है, इन निजी वाहन में भी सरकारी नेम प्लेट लगाते हैं। तो अब इस पर वो खैर नहीं है, 2500 रुपया जुर्माना होगा। आज ये खबर है, अखबार की सुर्खियाँ, वो आपको ये जानकारी देनी जरूरी थी। कल प्रधानमंत्री ने वीर बालक पुरस्कार दिया, कल 17 बालकों को दिल्ली में, लेकिन वो राष्ट्रपति दिए थे और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी गए थे। तो वहाँ उसमें बिहार के भी 2 लड़के हैं, उन्हें भी पुरस्कार मिला है। बिहार के सौरभ और गोल्डी को बाल वीर पुरस्कार मिला है। ये अखबार की खबर है। कल सरकार ने बिहार में जो 101 पुलिस इंस्पेक्टर जो प्रमोट हुए थे डीएसपी में, वो सब की कल पोस्टिंग का एक अलग आदेश जारी हुआ है। तो अखबार की ये भी सुर्खियाँ बनी हुई हैं। और फिर अब चुनाव नज़दीक है तो बार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। एक और वहाँ तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर लोग लगातार रोज़ हमला बोल ही रहे हैं, और जवाब में एनडीए के नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं। तो ये तो अभी चलेगा ही। वहीं दिल्ली में एक बड़ी खबर है। अभी तो कांग्रेस की अगुवाई में जो महागठबंधन है, अब उसमें दिल्ली में चुनाव हो रहा है। वहाँ इस बार कांग्रेस और आप में मेल नहीं है। जैसे लोकसभा में तो 7 लड़ी थी, 4 सीट और 3 सीट। इस बार गठबंधन टूट गया है और वहाँ आप अकेले सभी 70 सीट के लिए लड़ रही है। अलवक्त कहाँ कांग्रेस ने कल पूरा, खासकर अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कह दिया है, राष्ट्रद्रोही कह दिया, फ्रॉड कह दिया, और ये सब करके कल वहाँ के मुख्यमंत्री अतिशी के खिलाफ गलत वादा करने का, जनता को धोखा देने का, इस तरह का एक आरोप करके थाने में केस भी किया है। तो दोनों में अब दूरी बढ़ गई है। और कल तो आपने अब एक तरह से कहिए कि अल्टीमेटम दे दिया है कि आप वहाँ अजय माकन को पार्टी से निकालिए, कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम लोग अब महागठबंधन से कांग्रेस को ही हटाने की बात करेंगे। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महागठबंधन की अगुवाई करने का ऑफ़र किए हैं, और इनके इस ऑफ़र का राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी, और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी समर्थन किया है। तो कुल मिलाजुलाकर अब महागठबंधन, जिसको कहते हैं, तहस नहस होने की स्थिति में आ गई है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि आपकी इस मांग पर कांग्रेस नेतृत्व कोई विचार करने जा रहा है। वहाँ तो अरविंद केजरीवाल के भी खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार दे चुकी है। कुल मिलाकर आज देश की ये प्रमुख खबरें थी जो चर्चा मैंने आपसे की। आपको ये चर्चा कैसी लगी, अपना कमेंट कीजिए, और हमारे इस चर्चा को देखने के साथ शेयर करें और द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।